हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। ये आज का ही न्यूज़पेपर है, जनवरी 22, ठीक है, 22 तारीख का है। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Trump declares end to US citizenship by birth। ट्रंप ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने घोषणा की। एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है, लेकिन हम इसको किस में मानेंगे? पास्ट में। मीन्स जो काम है वो हो चुका है, वो घोषणा कर चुके हैं, है ना। ट्रंप ने घोषणा की, एंड समाप्ति की। किस चीज़ की एंड की? टू यूएस सिटीजनशिप, जो नागरिकता है किसकी? अमेरिका की जो नागरिकता है, जो जन्म से है, उसको रद्द करने की घोषणा की। ठीक है ना। इसमें देखते हैं, ये भी एक छोटी सी हेडलाइन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स चैलेंज ऑर्डर दैट कुड अफेक्ट थाउजेंड ऑफ इंडियंस इन द यूएस। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो नेतृत्व वाले राज्य हैं, कहाँ पर? यूएस में होंगे। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? चुनौती दी, चैलेंज। फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, लेकिन हम इसको किस में मानेंगे? पास्ट में। ठीक है ना। उन्होंने चुनौती दी इस ऑर्डर को, जो ट्रंप ने दिया ऑर्डर, कि दैट कुड, जो कि अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, थाउजेंड्स ऑफ। ये किसके लिए लगा है? ये वो नहीं है कैन का पास्ट कुड, वो नहीं है। ये फ्यूचर के लिए दिखा रहा है कि मीन्स ये काम हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। जो कि अफेक्ट कर सकता है हजारों भारतीयों को इन द यूएस में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति हैं, ऑल्सो थ्रेटन्स, एस लगा है, अगेन प्रेजेंट में है, पास्ट में ही सोचेंगे। प्रेसिडेंट ने क्या किया? धमकी दी। इसको 100% टैरिफ्स की ऑन ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी होती हैं? ब्राज़ील, ठीक है ना, और रशिया, एक और इंडिया और चाइना। ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन कंट्रीज को उन्होंने क्या बोला है? धमकी दी है कि 100% टैरिफ को वो बढ़ा देंगे इफ़, अगर दे अटेम्प्ट, अगर वो प्रयास करते हैं बढ़ने की ओर, टू नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन, अगर वो गैर डॉलर ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। ये उन्होंने धमकी दी है। ठीक है ना। अब इसको हम जूम करके देखेंगे। Shortly after being sworn in on Monday, US President Donald Trump signed an executive order cancelling the provision of citizenship by birth। ठीक है, पहले देखते हैं। शॉर्टली मीन्स बहुत ही कम समय के बाद, ठीक है ना, बहुत ही कम समय में। आफ्टर बीइंग स्वर्न इन, ये क्या है? मीन्स ये पैसिव लगा हुआ है, मीन्स शपथ दिलवाने के कुछ ही समय बाद, शपथ दिलवाने के, ठीक है ना, दिलवाई गई है शपथ। कब? ऑन मंडे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या साइन किया? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने साइन किए, हस्ताक्षर किए। किस पर? जब क्या का आंसर आता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक कार्यकारी जो आदेश थे वो उन्होंने साइन किए। ठीक है ना। कैंसलिंग द प्रोविजन, कैंसलिंग क्या है? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है ना। मीन्स कैंसिल करते हुए, रद्द करते हुए। प्रोविजन को, जो भी प्रावधान है, किस चीज़ का प्रावधान है? ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि नागरिकता, जन्म से जो नागरिकता है, उस प्रावधान को उन्होंने कैंसिल करते हुए इस ऑर्डर पे साइन किए हैं। अब विच लगा है, विच क्या है? रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है। इसके बारे में और बता रहा है। विच कुड डायरेक्टली, मीन्स ये जो चीज़ है, विच कुड डायरेक्टली, सीधे तौर से प्रभाव डाल सकती है, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, हज़ारों जो भारतीय पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो वहाँ पे काम करते हुए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन द यूएस, अंडर, किसके अंडर कर रहे हैं? H1B एंड अदर टेम्परेरी वीज़ा पे। ठीक है ना। जो कि अस्थाई वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके तहत? अंडर H1B के अंदर, यूएस में, जो कि प्रोफेशनल वर्किंग है, इंडियन है। हु
अब उनके बारे में है, इंडियंस के बारे में, हु होप्ड, जो कि ये आशा रखते हैं, टू रेज, पालन पोषण करने की, देयर फैमिलीज देयर, ठीक है, जिन्होंने ऐसी उम्मीद की है कि वो पालन पोषण करेंगे वहाँ पे अपनी फैमिली का, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि मीन्स अगर इंडियन हम वहाँ जाते हैं तो पहले क्या था, अगर बच्चा वहाँ पे पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन अब ट्रंप ने इस चीज़ पे साइन कर दिया कि अब ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, मिस्टर ट्रंप ऑल्सो सेड, मिस्टर ट्रंप ने ऑल्सो ये भी कहा, मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कहा कि ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, टू लेवे, लेवे मीन्स लगाने की, क्या लगाने की, 100% टैक्स, 100% टैक्स ऑन ब्रिक्स कंट्रीज, मीन्स जितनी ब्रिक्स चार हैं कंट्रीज ब्रिक्स की, उस पर 100% टैक्स लगाने की उसने योजना बनाई है। फॉर अटेम्प्टिंग टू मूव, अगर वो प्रयास करते हुए बढ़ने की तरफ, किसकी तरफ, टू नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन, अगर वो गैर जो डॉलर है ना, जो गैर डॉलर है उसकी तरफ, उसके लेन देन की तरफ अगर वो बढ़ते हैं बिना डॉलर के, तो उनके ऊपर 100% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। टू लेवे मीन्स लगाना, ठीक है। रेफरिंग, इशारा करते हुए, टू द 10 नेशन ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड्स इंडिया, दैट इंक्लूड्स इंडिया, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ से रेफरिंग मीन्स इशारा करते हुए, मीन्स संदर्भ करते हुए, टू द 10 नेशन ग्रुपिंग, जो 10 राज्यों का जो गठबंधन है, ग्रुपिंग है ना, ऑफ इमर्जिंग, जो कि उभर रही है, अभी वो उभर रहे हैं अपने इकोनॉमिक से, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी उभर रही है ना, उन देशों में, दैट इंक्लूड इंडिया, उसमें इंडिया भी शामिल है। क्लियर है, वो क्या कहना चाहता है कि मीन्स जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा अगर वो नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन करते हैं तो, ठीक है। फिर वो इशारा करते हुए 10 नेशन ग्रुपिंग है ऑफ इमर्जिंग, 10 ऐसे 10 देशों का जो समूह है, किस किस का, जो कि अभी इकोनॉमिक रूप से उभर रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है भारत भी। एज अ ब्रिक नेशन, ठीक है, एक ब्रिक नेशन के होते हुए, राष्ट्र के एज अ मानते हुए, होते हुए, दे विल हैव अ 100% टेरिफ, कि उनमें उन्हें लगेगा 100% टेरिफ, इफ दे सो मच एज इवन थिंक अबाउट डूइंग वॉट दे थॉट, ठीक है ना, इवन में उनको लगेगा, विल हैव अ 100% टेरिफ, अगर वो ऐसा सोचते हैं, अबाउट, ऐसा करने की अगर वो सोचते हैं, जो भी उन्होंने सोचा है ऐसा करने की, अगर वो सोच भी रहे हैं जो उन्होंने सोचा है, तो उन्हें 100% टेरिफ जो है वो लगेगा, एज अ ब्रिक नेशन के सदस्य के रूप में होते हुए। एंड देयरफॉर दे विल गिव इट अप इमीडिएटली, इसलिए वे इसको, मीन्स इमीडिएटली, तुरंत से उसको क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, दे विल गिव इट अप, उसको छोड़ देंगे इमीडिएटली। ही सेड एरोनसली मीन्स गलती से, एरर, ठीक है, एरोनसली रेफरिंग, बता दिया, संबोधन कर दिया, किसको, स्पेन को, एज अ ब्रिक्स मेंबर, उन्होंने गलती से स्पेन को ब्रिक्स का मेंबर रेफर कर दिया, ठीक है, मीन्स बता दिया। इन एडिशन, ठीक है, इसके अलावा मिस्टर ट्रम्प्स प्लान्स, मिस्टर ट्रम्प का जो योजना है, टू क्रैक डाउन मीन्स नकल कसने की, ऑन, नकल कसना, क्रैक डाउन मीन्स नकल कसना, ऑन किसके ऊपर, अनडॉक्यूमेंटेड, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, एंड इलीगल इमिग्रेशन, जो कि कौन सी है, इलीगल मीन्स अवैध प्रवासी हैं, कुड हिट, अबाउट मीन्स उनको चोट पहुंच सकती है, मीन्स वो प्रभावित हो सकते हैं, अबाउट 72.25 लाख इंडियंस प्रभावित हो सकते हैं, ऑफ विच नियरली, जिसमें लगभग 18,000 आर ऑलरेडी ऑन अ फाइनल लिस्ट, ठीक है, मीन्स ट्रम्प ये जो भी कर रहे हैं, इससे बहुत सारे जो कम से कम 7.25 लाख इंडियंस जो हैं वो हिट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, ऑफ विच, जिसमें से जो 18,000 है, आर ऑलरेडी मीन्स पहले से ही क्या है, ऑन अ फाइनल लिस्ट, अंतिम लिस्ट में है, फॉर रिमूवल एंड डिपोर्टेशन, मीन्स हटाने की, और जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है, मीन्स वो दोबारा इस कंट्री में आए ही ना, उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। मूव चैलेंज, अ कोलिशन ऑफ 18 डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स, एक गठबंधन, कितने,
18 जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व जो वाले स्टेट हैं, जो राज्य हैं, और उसके साथ ही अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो जिला है कोलंबिया का, एंड सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो शहर है सैन फ्रांसिस्को का, इन सब का गठबंधन है। फाइल्ड, इन्होंने क्या किया है? फाइल किया है। क्या फाइल किया है? अ लॉ सूट इन फेडरल कोर्ट इन बोस्टन ऑन ट्यूसडे। ठीक है ना, उन्होंने मीन्स फाइल किया, मीन्स दायर किया एक मुकदमा, लॉ सूट इन फेडरल कोर्ट में, ठीक है ना, जो संघीय अदालत है वहाँ पर, इन बोस्टन, जो कि बोस्टन में है। कब किया? ट्यूसडे क्यों किया? आर्ग्यूइंग मीन्स ऐसा आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए कि द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं, उनका जो एफर्ट है, उनका जो प्रयास है टू एंड, ख़त्म करने का, बर्थ राइट सिटीजनशिप, जन्मजात जो नागरिकता है उसको ख़त्म करने का जो प्रयास है, वॉज अ फ्लेग्रेंट वायलेशन मीन्स घोर उल्लंघन। फ्लेग्रेंट क्या होता है? घोर, वायलेशन मीन्स उल्लंघन है ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अमेरिकी संविधान में ये बहुत ही घोर उल्लंघन है। ये जो प्रयास कर रहे हैं प्रेसिडेंट ख़त्म करने का जन्मजात सिटीजनशिप को, ये बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। ठीक है ना। एज कंसर्न ग्रू मीन्स जैसे ही चिंता जो है बड़ी, जो कंसर्न है चिंता मीन्स बड़ी, इन इंडिया भारत में, ओवर किसको लेकर? द अनाउंसमेंट्स, जो घोषणा हुई। तो फिर क्या हुआ? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है, वो वॉज सेट टू मीट, वो बिल्कुल तैयार ही थे, वॉज सेट टू मीट, मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? इनकमिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो उनके जो होने वाले संभावी जो होने वाले हैं यूएस के सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताओं को लेकर, फॉर द इंडियन यूएस बायलेटरल रिलेशनशिप, जो यूएस और इंडिया के द्विपक्षीय जो रिलेशनशिप है उसको लेकर, ठीक है, में चर्चा करने ही वाले थे, वो तैयार थे। एंड द क्वाड मीन्स क्या होता है? मीन्स ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मीन्स इसको लेके वो चर्चा करने ही वाले थे। द वन ऑन वन मीटिंग, एक मतलब आमने सामने जो मीटिंग है, विच वुड बी मिस्टर रूबियोज फर्स्ट, जो कि होगी मिस्टर रूबियोज फर्स्ट, रूबियो की पहली बार, विद एनी फॉरेन डिग्निटी, जो सबसे पहली जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से होगी, जो उनकी जो मीटिंग है आमने सामने, वॉज ड्यू टू, जो कि होने वाली थी, टेक प्लेस, वॉज ड्यू टू टेक प्लेस, जो कि होने ही वाली थी, घटित होने वाली थी। कब? ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, दोपहर में, इन वॉशिंगटन में, फॉलोइंग मीन्स के बाद, किसके बाद? अ मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर हैं उसकी मीटिंग के बाद, ये वाली जो मीटिंग है एक के बाद उनके साथ होने ही वाली थी। तो मीन्स इस पे अभी चर्चा चल ही रही है। जो डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स हैं वो भी, उन्होंने भी चैलेंज दिया है। अब देखो ये फैसला कहाँ तक जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये होता भी है, क्योंकि इंडियंस जो है वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता भी है। तो आई होप ये जो हेडलाइन है आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।